तो समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे खिलाड़ी सब तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए, मौर्य राजवंश की स्थापना। बी, मोहनजोदाड़ो की स्थापना। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। डी, बुलंद दरवाजा बनाया गया। ए, मौर्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड। मोहनजोदाड़ो फाउंडेड। क्विट इंडिया मूवमेंट। बुलंद दरवाजा बिल्ड। समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। बी, मोहनजोदाड़ो की स्थापना। फिर आता है ए, मौर्य राजवंश की स्थापना। फिर आता है डी, बुलंद दरवाजा बनाया गया। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। ये है सही क्रम। BADC। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है BADC में। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय सोनू सिंह। आइए भाई साहब, ताली बज जाए। बुलाइए। ताली बजते रहे। देवला संजो। सोनू सिंह जी, 5.56 सेकंड में आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा कठिन था ये। तो देव संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। सोनू सिंह जी ये पावड़ा हरियाणा से है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो खेल के नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए। चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी सब्जी आमतौर पर हरे रंग की होती है? Which of these vegetables is generally green in color? Options: A, cucumber, B, potato, C, beetroot, D, carrot. खीरा, आलू, चुकंदर या गाजर? सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए सर। हाँ, ए को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। खीरा का रंग जो है वो हरा होता है। और भाई साहब क्या है, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, जी सर, कैंटीन में जितना खाने को मिलता था उसके लिए हमारे पास रुपया नहीं होता था, तो बाहर ठेले पे यही खीरा काट के इसके साथ अच्छी तरह से मिला करके कुछ बनता था। पता नहीं आप लोग खाए कि नहीं खाए हैं। वो बहुत स्वादिष्ट होता था और कम पैसे में पेट भर जाता था। जी सर। तो खीरा आया तो हमको याद आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हम आपके हैं कौन फिल्म के एक गीत दीदी तेरा डैश दीवाना को पूरा करें। डैश भरना है आपको। जी सर। What fills in the blank of दीदी तेरा डैश दीवाना, a song from हम आपके हैं कौन? ऑप्शन देखिए। ए दूल्हा, बी दोस्त, सी दामाद या डी देवर? दूल्हा, दोस्त, दामाद, देवर? सर ऑप्शन डी देवर। देवर। देवर कह रहे ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया है। दीदी तेरा देवर दीवाना। क्या बात। तीसरा प्रश्न आ गया है, 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने सोनू सिंह जी। इनमें से किस शब्द का अर्थ बरसात है? जी सर। Which of these words means the same as बरसात? A, गर्मी, बी ठंड, सी वर्षा या डी सर्दी? गर्मी, ठंड, वर्षा या सर्दी? सर ऑप्शन सी वर्षा। वर्षा कह रहे हैं। सी पे ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है और आपने जीत लिया है 15,000 रुपए। ये चौथा प्रश्न आ गया है, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कला रूप के नाम में एक लेखन उपकरण के लिए शब्द शामिल है? The name of which of these art forms features a word for a writing instrument? A, बांधनी, B, कलमकारी, C, लहरिया, D, मधुबनी? सर ऑप्शन बी कलमकारी। कलमकारी लगा दें? जी सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उसमें कलम आ गया है शब्द।
जो लेखनी के साथ संबंध जी है, सर। इसलिए वो सही एकदम है। 20,000 रुपए ले लिया आपने और आने वाला इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को आप पूरा करें। बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। जी सर। इसका मूल्य है 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी के पिता का उपनाम द फ्लाइंग सिख था? द फादर ऑफ विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स वाज निकनेम्ड द फ्लाइंग सिख? ए सुरेश रैना, बी नीरज चोपड़ा, सी जीव मिल्खा सिंह या डी धनराज पिल्ले? सर मेरे को ऑप्शन सी लग रहा है सर। सर ऑप्शन सी। ओके, सी कह रहे हैं जीव मिल्खा सिंह पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। फ्लाइंग सिख बोलते थे मिल्खा सिंह जी को, जी सर। और अद्भुत कहानी उनकी वो भी। जी सर। किन परिस्थितियों से वो गुजरे, किस तरह उन्होंने अपना नाम कमाया। और जीव जो उनके सुपुत्र हैं वो गोल्फ खेलते हैं, जी सर। और गोल्फ में उन्होंने देश का नाम बड़ा उज्जवल किया हुआ है। जी सर। ओके, आगे है छठा प्रश्न। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा सोनू सिंह जी। सत्याग्रह का जन्म और खादी का जन्म किनकी आत्मकथा के कुछ अध्याय हैं? द बर्थ ऑफ सत्याग्रह एंड द बर्थ ऑफ खादी are chapters in whose autobiography? आत्मकथा। ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी सरदार पटेल, डी लोकमान्य तिलक? सत्याग्रह का जन्म, खादी का जन्म? सर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ओके, ए कह रहा है महात्मा गांधी। कल लगाए ए पे। सही जवाब निकला आपका भाई साहब, बिल्कुल बधाई। 50,000 रुपए आपने कमा लिए हैं सोनू सिंह जी। मूल रूप से गुजराती में लिखी गई इस आत्मकथा का महादेव देसाई ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जी सर। के रूप में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। जी सर। अब आ गया है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। यदि आप कवरत्ती में हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं? If you were visiting Kavaratti, which union territory would you be in? A. चंडीगढ़, B. लद्दाख, C. लक्षद्वीप, D. पुडुचेरी? सर ऑप्शन सी लक्षद्वीप। ऑप्शन सी कह रहे हैं लक्षद्वीप पे ताला लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well done. 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका सोनू सिंह जी। देखा, मिनटों में आपने लाखों कमा लिया है। जी सर। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह खेलते जाएं जी और सर। और भी पैसे कमाएं, ताकि जो भी असुविधाएं आपके घर में, परिवार में, वो सब के सब दूर हो जाएं। सर गरीबी दूर करने के लिए मेरे पास सर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था केबीसी के अलावा। जी। और तो सर मेरे साथ जो लाइनमैन होते ना सर, भाई किसी ने फ़ोन देख लिया और कुछ देख लिया, सो गए, तो उनका काम तो सर ये होता है। लेकिन सर मेरा काम ये होता था, अगर मेरे को 1 मिनट भी लगती है ना, तो सर मैं अपना फ़ोन निकाला और क्वेश्चन निकाले और पढ़ना स्टार्ट कर देता था सर। क्योंकि मेहनत के दम पर सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेहनत के दम पर सर यहाँ से कुछ ना कुछ जीत के ज़रूर लेके जाऊँगा सर मैं, क्योंकि मेहनत में हो सकती हो सर।